कभी कभार ऐसे चमत्कार होते हैं जिन पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तब तो खासकर जब तक वो आप बीती ना बन जाए। आज की ये सत्य घटना है हमारी शुभा विश्वकर्मा जी की, जो रांची की रहने वाली है। शुभा जी बताती हैं कि उनके मायके में थोड़ा बहुत पूजा पाठ होती थी, बट ऐसा कोई विधि विधान या हर व्रत रखने की कोई प्रथा नहीं थी। ऐसे घर में शादी हुई जहाँ पर पूजा पाठ होती थी ओकेजनली, लाइक शादियों में हो गई, नामकरण में हो गया। वैसे तो घर पे किसी को पूजा पाठ करने से मना ही नहीं थी, मगर जब घर के बड़े ही पूजा पाठ में इतने इंडल्ज नहीं थे तो फिर बच्चे तो अपनी मस्ती में। वो कहती हैं, मेरी माँ तो नहाकर सुबह पूजा किया करती थी, उसके बाद खाना बनाती थी, लेकिन सासू माँ बिन नहाए धोए खाना बना लेती थी। अब चूंकि दिल तो कहता था ये गलत है, बट आराम उसमें ज़्यादा था। इस वजह से मैं भी बिन नहाए मुंह धोकर खाना बनाना शुरू हो गई और दिन बीतते गए। हाँ, अब घर में इतनी पूजा पाठ होती नहीं थी तो नॉनवेज से कैसा भी है। नॉनवेज भी हमारे घर में आता था, कोई परहेज नहीं। लेकिन कहती हैं कि कुछ महीने बाद शादी के वो गर्भवती हुई। परिवार में सभी बहुत खुश थे, पहला बच्चा आ रहा था। मगर जब उनके घर में उनकी प्रेगनेंसी की खबर सुनी तो उनकी सास ने डिसाइड किया कि अब घर में हम नॉनवेज थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि प्रोटीन जो है बॉडी में अच्छे से मिले। वो भी खुश थी, सारा परिवार खुश था। तभी एक दिन उनके हस्बैंड घर में मटन लेके आए। वो कहती है मटन देखते ही उन्हें उल्टियाँ शुरू हो गई, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। और ऐसा ही अंडों के साथ हुआ। जब उनकी सास ने देखा तो पहले स्टार्टिंग में बोला क्या पता बच्चे की वजह से ऐसा लगता हो, अब इसकी तबीयत ही ख़राब हो जा रही है तो क्या फ़ायदा खाने का। और उनके सास ने और पति ने दोनों ने ही नॉनवेज खाना बंद कर दिया फॉर मेन टाइम, जब तक बेबी ना हो तब तक। लेकिन कहने लगी कि मेरे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे, क्योंकि घर में एक भी पूजा की किताब नहीं थी और वो हर पल कुछ ऐसा ही सोचती थी या ढूंढती थी। तो उनकी सास को लगा कि शायद सुनती होगी कि ऐसी कथाएँ पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा अच्छा हो, और ये सोचकर सास भी ओके हो गई। अगले दिन वो अपनी पड़ोसन के घर गई और रामायण लेके आई। कहा आंटी जी मुझे रामायण दे दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। नेबर ने भी बोला हाँ तुम्हारे घर में तो कोई इतना पूजा पाठ करता नहीं, ले जाओ शायद तुम्हें मन हो रहा हो। और वो कहती हैं कि मैंने पूरी किताब एक हफ्ते में ख़त्म कर दी। अब मेरी इच्छा थी और किताबें पढ़ने की, क्योंकि पेट में बच्चा था तो सभी बहुत ख्याल रखते थे, मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया जाता। और इसीलिए मैंने कृष्ण भगवान की बुक्स मंगाई, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। हाँ, पढ़ने में मुश्किल होती थी, समझ कम आती थी, मगर मन करता था पढ़ने का। अगर कोई भी गलत बात होती तो मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती और गुस्सा करने लगती। ये देखकर उनकी सास ने कहा, अरे हम भी हुए हैं गर्भवती, तुम्हारा अलग से ही क्या है जो हर बात पे चिल्लाने लगती हो। लेकिन अब गर्भवती तो वो थी और उनका ख्याल भी रखना था, इसीलिए किसी ने कुछ ना कहा, ज़्यादा कलह नहीं हुआ। और कुछ ही समय बाद वो कहती हैं मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ, 9 महीने हो गए। अब जैसे ही 9 महीने पूरे हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वो कहती हैं मुझे नहीं पता अस्पताल में क्या हुआ क्या नहीं, मेरी सिजेरियन डिलीवरी नहीं थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और डॉक्टर्स भी सोचकर हैरान थे कि किसी गर्भवती महिला को बिल्कुल दर्द ना हुआ हो। वो चिल्ला नहीं रही थी, राधा कृष्ण पुकार रही थी। कहती यूजुअली मैं भगवान की इतनी भक्ति में नहीं हूँ कि हर समय भगवान का नाम पुकारूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। और जब वो होश में आई तो उनके एक प्यारा सा बेबी ने जन्म लिया था, बेबी बॉय था, लड़का। अब वो कहती हैं कि मेरे घर में बेटा, मैं और मेरे पति और मेरी सासू माँ रहते थे। एक बार बच्चे के होने के 1.25 महीने बाद घर में पूजा कराई गई। पूजा कराने के बाद घर में नॉनवेज आना शुरू हुआ। जैसे ही घर में नॉनवेज आया मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई और उसको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। जब अस्पताल से हम सब लौटे तो इतनी देर हो चुकी थी कि वो पका पकाया नॉनवेज फेंकना पड़ा। अब घर में अंडा नॉनवेज कुछ ना बनता, केवल बच्चे की वजह से कि इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो कहती हैं एक बार हम बाज़ार गए और बाज़ार से हम लेके आए अपने बेटे के लिए खेलने के लिए गुब्बारा। तो बेटा जिद करने लगा। तो कहती हैं मेरा बेटा गुब्बारा देखकर खुशी नहीं हुआ। उसने कहा मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, मुझे कल उस मेले में दोबारा लेके चलना। जो कि बच्चा था 1.5 साल का। उसकी इच्छा पूरी करी। उसके बाद धीरे धीरे समय सही से बीतने लगा और 7 साल का उनका बेटा हो गया। तो वो कहती हैं एक दिन हम बाजार गए थे जिसके पास में एक मंदिर था। मंदिर देखकर वो भागकर वहाँ चला गया और
इस तरह से मंदिर के भगवानों को देख रहा था जैसे पहले से उनसे कोई संबंध हो। हमने सोचा बच्चा नई चीज़ देख रहा है इसीलिए थोड़ा खुश हो रहा है और अचंभित भी। तब पास ही में मंदिर के बाहर एक दुकान थी जहाँ पे लड्डू गोपाल थे। उनको लेने की जिद करने लगा। कहने लगी, क्या बातें कर रहे हो, ये कोई खिलौना नहीं है, जानते भी हो ये क्या है? कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, ये कृष्णा है। सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, लेकिन कहती है मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। उसे घर ले आई। घर आने के कुछ घंटों बाद उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और वो बेहोश होने लगा। नींद में कान्हा कान्हा चला था। तब उनके पति से उन्होंने कहा कि आज इसने कुछ डिमांड की थी कृष्णा की, लड्डू गोपाल की, और मुझे लगता है कि इसको चाहिए, और उसी के विलय में, उसी के दुख में ये फीवर में आ गया है। तो उनके हस्बैंड ने बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन वो गई और लड्डू गोपाल लेकर उसके हाथ में दिया। कहती हैं ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे बेटे का कुछ ही घंटों में बुखार भी उतर गया। डॉक्टर्स भी सोचकर हैरान थे कि कोई भी दवाई काम नहीं आ रही थी और अचानक से ये क्या हुआ। लेकिन सब भगवान की लीला थी। अब लड्डू गोपाल उसे दे तो दिए थे। ये सुनकर उनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। कहा कि तुम्हारी इसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर रहे हो जिसका कोई ना सिर है ना पैर। अगर इसने भगवान का अपमान किया तो इसका पाप भी हमें ही लगने वाला है। तो कहती है ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। और कमरे में जाकर अपने बेटे को यही समझाने वाली होती हैं कि बेटा ये कोई खिलौना नहीं है, इससे खेलना मत। लेकिन जो वो अंदर जाकर देखती हैं वो आश्चर्यजनक था। वो कहती हैं कि उसने एक छोटी सी रुमाल बिछाई थी और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को बहुत प्यार से रखा था और उनके साइड पे बैठकर खेल रहा था। वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती ये क्या था, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि जब से वो मेरी कोख में आया तभी से भगवान का एक सच्चा भक्त बना। मुझे भगवान ने अपना एक भक्त दिया जिसके माध्यम से हम सब भगवान से जुड़े। आज मेरे पति और मेरी सासू माँ दोनों ही भगवान के भक्ति में है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के प्रेम में अंधा होना कोई साधारण बात नहीं है या कोई आम बात नहीं है। वो जो हो जाता है वही जानता है उसकी लीला। तो आज की सत्य घटना ये थी। वो ये भी कहती हैं कि मेरे कोख से इस तरह के अद्भुत बालक ने जन्म लिया। मैं नहीं जानती आगे चल के क्या करेगा, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं और स्वस्थ भी। भगवान हर किसी को इसी तरह की खुशी दे और अपनी सेवा का मौका दे, फिर चाहे किसी के भी माध्यम से। आगे कहती हैं अगर भगवान हमारे जीवन में इस माध्यम से ना आते तो शायद हम अनेकों पाप करके इस दुनिया से एक ना एक दिन चले जाते। थैंक यू इतनी अच्छी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो उनके जीवन की सत्य घटना है। और आई होप आप सब भी इससे कनेक्ट हो पाए होंगे। हो पाए हैं तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जाते जाते ऐसी सत्य घटनाओं के लिए सब्सक्राइब कर लें। विश्वास ना आए तो भी सही, आ जाए तो इससे अच्छा क्या। और कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। श्री कृष्णा, राधे राधे।